प्राचार्य श्री राजेश कुमार सैनी जी, प्राध्यापकगण, सर्वजाति जागरूकता मंच के सभी सदस्य, प्रिय विद्यार्थियों, आज प्राचार्य जी ने हमारे मंच को यहाँ समय दिया आपसे रूबरू होने का। इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्राचार्य जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये सदा चलता ही रहेगा और चलता ही रहा है। समय को कोई रोक नहीं सकता और समय के अनुसार बुराइयां भी आती रहती हैं और बुराइयों के बाद में अच्छाइयां भी आती रहती हैं। इसलिए समय समय पर जो बुराइयां हैं उनके लिए जागरूक करना पड़ता है। जब वो ठीक हो जाती हैं तो फिर जो है और बुराई आती है, उसके लिए जागरूक करता रहना होता है समाज को। और उसमें हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। क्या आपको मालूम है कि इससे पहले हमारे देश के अंदर कितने 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा हमारा देश, और लगभग 700, 800 साल तक मुगलों के अधीन रहा। अर्थात 1000 साल तक हमारे यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं था। हमारे बुजुर्ग जो है मर गए बुरी तरह से होकर के, तकलीफ पापा के मर गए। उनके लिए खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और जो है बहू बेटियां हैं उनको जो है पकड़ पकड़ के ले जाते थे मुगलों का। ये हालत बुरा हाल था। यानी कि इतने अत्याचार इस देश में रहकर, अपना देश है उसके अंदर इतने अत्याचार, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने तो शिक्षा बंद कर दी थी। मुगलों का पहला काम था यहाँ पर जो हमारा देश पूरा बढ़िया शिक्षाविद था हमारा, सारे विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, कितने जोर आज भी उनके खंडर पड़े हुए हैं। और वर्ल्ड के अंदर हमारा देश एक नंबर था, विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन आतंकवादी आए और आखिर में आकर के यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। यहाँ के लोगों को जो है इंजीनियर वगैरह साइंटिस्ट को मार दिया गया। यहाँ की अच्छे अच्छे इंजीनियर की जो हमारी पुस्तकालय थी उनके 6-6 महीने तक आग लगती रही और सारा ज्ञान लोप कर दिया। और लोप करने के बाद में आज 1000 साल तक हम परेशान रहे। लेकिन अब जो है इसके दौरान भी हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले आई। स्त्रियों की शिक्षा तो 1848 तक बंदी थी। आप समझे कि सदा से आपको छूट मिल रही है, ऐसा नहीं था। स्त्रियों की इतनी दुर्दशा तो कहीं भी नहीं थी कि पढ़ाई तो बिल्कुल बंद, कोई स्कूल कॉलेज का कोई लेना देना नहीं। आप लगाइए अंदाजा। ये तो 1848 में पढ़ाई तो अब आ गई आपकी, असली 20-30 साल से मौका मिला है। मैं तो यहां पर जो है उसके बाद में स्वामी दयानंद आए। उन्होंने देश के अंदर देखा कि देश गुलाम है, उनको जागरूक किया कि भाई अगर आप जागरूक नहीं तो आप जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, और गुलामी की प्रथा चलती ही रहेगी। लेकिन उन्होंने परिवर्तन के साथ उनको जागरूक भी किया। 1857 के अंदर पहली बार जो है यहाँ स्वतंत्रता की जो चिंगारी लगी कि देश को आजाद कराना है, उनके वचन थे। और यहाँ के राजा महाराजा जो भी थे उस वक्त, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी प्रयास किया। और रावतुल्ला अपने इलाके के तो रावतुल्ला नाम, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई की कि मेरी जान बेशक चली जाए लेकिन मैं जो है अंग्रेजों को भगा करके मानूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और उन्होंने नसीपुर का अपना जो मैदान है यहाँ पर लड़ाई लड़ी और 5000 सैनिक उनके जो मारे गए। लेकिन उन्होंने 2 जनरल जो बड़े बड़े थे उनके विदेशों को मारे, उनके अफसरों को भी मारा। लेकिन उनके पास तोप थी और हमारे पास तलवार थी। आप लगाइए, तोप हो और एक तलवार हो और देश गुलाम हो तो कैसे मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन पहली लड़ाई एक जो है स्टार्ट हो गई और लोगों के अंदर घर हो गया भी इनको जो है जागरूक करना है। तो ये तो मैं जागरूक इसलिए बात कर रहा हूं, आगे की बात आगे करूंगा, कि समय समय के अनुसार कुरीतियां आती हैं और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन में कोई जो हम ये कह जाए बातें तो एकदम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप जागरूकता आएंगी तो सुधार भी होगा। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आए। 1857 में क्रांति स्टार्ट हुई। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व आए, शिक्षा ग्रहण की। अंग्रेजों का राज था और आपकी तरह से बीए फर्स्ट में पढ़ रहे थे, बीए फिलोसफी में पढ़ रहे थे। तो शिक्षा तो यहाँ तो थी नहीं, अंग्रेजी पढ़ाते थे और अंग्रेज प्रोफेसर थे। उन्होंने बीए फर्स्ट के अंदर उसका दाखला था तो उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई थोड़ी मोटी बात हो गई होगी। उन्होंने दूसरे कॉलेज में दाखला लेकर के 1920 के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इंग्लैंड में जाकर के आईसीएस पास की।
कुल मिलाकर उनके देश में ये था, आईसीस की बहुत बड़ी पावर होती है, अगर वो सब कुछ लेना चाहते तो यहाँ पर राज करते और जो है यहाँ उसके अधीन होता सब कुछ। लेकिन उन्हें पता है कि अंग्रेज हैं, इनके अधीन रह करके मुझे अपने लोगों को अत्याचार करना है, मुझे आदेश देना है। उन्होंने कहा ठोकर मार दी इस पोस्ट को, और मैंने कहा अब जो है मेरा जो एक उद्देश्य है, किसी का नौकरी का होता है, किसी का कुछ होता है, मैंने देश का आजाद कराना है। मेरी उम्र जो है कितनी रहे, मैं जीऊं ना ना जीऊं, लेकिन अब मुझे पता चल गया इन अंग्रेजों को भगाए बगैर बात बढ़ेगी नहीं, देश आजाद नहीं हो सकता। और उन्होंने संघर्ष किया, बहुत लंबा कड़ा संघर्ष किया। और उसके बाद में मैं शॉर्टकट आता हूँ, 1944 के अंदर सीधा आ जाता हूँ। और उन्होंने जो है 1944 के अंदर उनको अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया था, अंग्रेजों को मार मार के भगाया था। और 11 विदेशी जो गुलामी के अंदर जो हमारा देश था, 11 देशों से समर्थन लेकर के और अंडमान निकोबार समूह के वहां राष्ट्रपति बन गए थे 1943 के अंदर, और अंग्रेजों को भगा दिया था। और जो उसके बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पावर उनके पास थी, और जो है वो 6 महीने और हो जाते, 44 लड़ते लड़ते भगा रहे थे। लेकिन समय की बात है 1945 में जापान जो देश था, हमारा देश था, समर्थन कर रहा था। एटॉमिक जो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी बम छोड़ दिया, और उनकी सेना तितर-बितर हो गई, उसके साथ साथ हमारी सेना तितर-बितर हो गई। लेकिन उन्होंने एक संबोधन कर दिया था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी अब इस देश को आजाद करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब जो है सारा जागरूक हो चुका है। ये कितने दिन तक रोकेंगे? उनको पता चल गया कि जहां सिर्फ 20,000 व्यक्ति उन्हें प्रोफेसर वो अफसर थे, उन्होंने 30 करोड़ व्यक्तियों पर राज्य कर रखा था। उनको पता चल गया था तो गिनती के आदमी है, इनको एक एक आदमी को मारो पकड़ पकड़ के। और ये हालात, मैंने कहने का मतलब है सैकड़ों साल लगे देश को आजाद करने में, लेकिन अल्टीमेटली हमारा देश आजाद हुआ। यानी कि बुराई को अंत करने के लिए जागरूक करना पड़ता है। मेरा पहला पॉइंट तो यही है कि समय के अनुसार चेंज आते। अब मैं आता हूं अपने देश के ऊपर। अपना भारत आजाद हो गया, अब हमारे हरियाणा की बात करते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। हरियाणा जो क्षेत्र है ये पंजाब डेवलप्ड था, लेकिन ये सारा बैकवर्ड था। इसके लिए संघर्ष करना पड़ा कि हमारे हरियाणा के अंदर भाई हम अलग हरियाणा चाहते हैं। क्यों? हमारे देश के अंदर हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है, हरियाणा क्या अब फिलहाल जो हरियाणा है पंजाब का दक्षिणी भाग, अब जो है इसके अंदर कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं था, न पानी का प्रबंध था, न कृषि का प्रबंध था, कुछ प्रबंध नहीं। वही अंग्रेजों वाली कहानी। और जो है हमारे जमाने तक भी, हमारे जमाने का मतलब है, मैं यहाँ 1980 के अंदर मैंने दयानंद कॉलेज अजमेर से ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया था ज्योग्राफी में, और नारनौल से बीए किया था 1978 के अंदर। उस वक्त जो है सिर्फ आहिर कॉलेज रेवाड़ी, एक नारनौल कॉलेज 1955 में बना था, वो था, कोई बीच में कॉलेज नहीं था। सौभाग्य की बात है कि जब 1980 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था किसी कठिनाई के साथ, तो 1981 के अंदर ये संजय कॉलेज अटेली खुला था यहाँ पर। सौभाग्य से मुझे 1985 में यहाँ पर पहली बार मौका मिला पढ़ाने का, और मैं सन 2001 तक यहाँ पर जो है प्रोफेसर रहा, और यहाँ पर पढ़ाने की मुझे मौका मिला। यहाँ पर पुराना जमाना था, देश आजादी हुआ था, सारे मकान कच्चे थे, जैसे कि बताया सभी ने बताया कि हमारी स्थिति क्या थी। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है ढंग से, पीने के लिए पानी का प्रबंध नहीं है, आने जाने कोई साधन नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। हम तो खुद भुगता है। मैं तो खुद 5 बजे के बाद में 5 किलोमीटर पैदल जाकर मंदोला स्कूल में जाता था। मेरा गांव ढाणी कोलाना है, तो वहां पैदल जाता था। 5 साल में पैदल गया, फिर उसके बाद में सीधा नारनौल दाखिला होता था। ये हमारे देश की स्थिति थी। वो स्थिति हमने देखी जो अंग्रेजों के कोई बदलाव थोड़ी है। देश आजाद हो गए तो एकदम बदलाव, क्या बदलाव आएगा भाई? 1950 में हमारा कानून लागू है, 47 में आजादी हुआ था, हमारे कानून थे ही नहीं। 26 जनवरी 1950 को तो अपने कानून लागू हुए थे, संविधान। और संविधान में आपको मिला था आपको सही से काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो उसके बाद में 30 साल तो हुए, 50 और 30 80 30 साल तो हुए। 30 साल में तो कुछ परिवर्तन नहीं आता। धीरे धीरे देश आजाद हो रहा है, शिक्षा का परिवर्तन आ रहा है। हमें मौका मिला 35 साल के अंदर बिल्कुल प्रोफेसर बनने का, जबकि ये प्रोफेसर बनने का अंग्रेजों के जमाने तो हजार साल बीत भी गए, किसी को मौका ही नहीं मिला। हम सौभाग्यशाली है कि हमें मौका मिला अपने यहाँ पर पढ़ाने का, हमारे इसी कॉलेज के अंदर। यहाँ इतने बढ़िया हमारा जो सारा संस्कारित बच्चे सारे, क्योंकि आसपास से आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़े हुए हैं, हमारे सराउंडिंग के तो हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे पद ग्रहण कर रखे हैं। आईएएस भी बन रहे हैं इसी कॉलेज से, प्रोफेसर भी बन रहे हैं। प्रोफेसर तो हमारे महेश जी भी यहीं पढ़े हैं, मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है सरकारी कॉलेज में ही। कोई ऐसा नहीं मैं कोई विदेश में पढ़ा कर गया था, यहीं पढ़ता था। वो भी ज्योग्राफी में कॉलेज में प्रोफेसर है। अब जो है ये हालात है कि हमारा जो प्रोग्रेस सारी कुल मिलाकर के हमारा अब सारा बढ़िया प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन अब समय, मेरे समय के अनुसार ही सारे संस्कार ठीक थे, लेकिन अब बदलाव आया है थोड़ा सा। अभी 10 साल 5-10 साल से कुछ बड़ी तेजी से बदलाव आने लगा है हर क्षेत्र के अंदर।
अब सीधा हम इसमें आता हूं, क्योंकि हमारा लंबा बोलेंगे तो बहुत लंबा समय चल जाएगा। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं, संस्कारिक बात के ऊपर। इतिहास के हाँ इतिहास ज्योग्राफी के बहुत नॉलेज है, चलो ये भी इसके साथ साथ, क्योंकि अब जरूरी भी है, क्योंकि जब हम पीछा नहीं बताएंगे, अगर हम कोई चीज डायरेक्ट आपको बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा हमारे देश में क्या क्या संघर्ष रहे, और आपको जो अधिकार मिले हैं उसको अधिकारों का मिसयूज नहीं करना। मेरा कहने का मतलब, अगर हम नहीं बताएंगे तो आप सीधा बताएंगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे कि कितनी तकलीफों के बाद में देश आजाद हुआ और फिर परिवर्तन आए। अब सारी चीजें तो ठीक है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है हर क्षेत्र के अंदर, एजुकेशन में डेवलपमेंट सारा बढ़िया डेवलपमेंट है, लेकिन मोरल डाउन थोड़ा सा जो है ना, मोरलिटी में डाउनफॉल आया है। मोरलिटी का मतलब है कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां हमारे जमाने का मतलब है कि हमारे लगभग 5-10 साल पहले तक कोई ऐसी स्थिति हमारे इस यहाँ हरियाणा के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन 10 साल से मैं देख रहा हूं धीरे 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 कुछ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें मेन रूप से है, एक तो एक ही गांव के अंदर लड़के और लड़कियां शादी कर लेते हैं, सबसे पहली बुराई तो है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है अभी अंग्रेजों का या यूएसए का नहीं आया है। बच्चों को यह समझना चाहिए समय के अनुसार परिवर्तन आएगा, जब ये फॉलो सारा समाज कर लेगा जब तो चलेगा। लेकिन आज हमारा ऐसा ट्रांजिशन जोन में है कि जिसके अंदर हम पुराने, हमारी कल्चर है पुरानी, हमारे पेरेंट्स पुराने हैं, आप नए बढ़ गए, शिक्षा तो आपने ले ली, लेकिन आपको इतना ये नहीं पता है कि समाज के अंदर हमारे पेरेंट्स हैं, समाज के अंदर एक गांव के अंदर भाई बहन माना जाता है। तो लड़के और लड़के समझ नहीं पाते, वो अधिकार समझ लेते 18 साल होगा और 18 साल के बाद में तुरंत जो है शादी कर लेंगे, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी, पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन आपकी समस्याएं क्या होंगी तो हमें पता है। आपने अपना एग्जिस्टेंस, पेरेंट्स का घर छोड़ दिया आपने, और पेरेंट्स की मजबूती के बगैर आपका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगले वाला बेरोजगार है जिससे शादी करना चाहता हूं, मैं लड़कों की बात भी कर रहा हूं, लड़कों की दोनों बात कर रहा हूं। आपने लड़कों वाले ने भी पेरेंट्स से सहमति नहीं ली शादी के बारे में, और लड़की ने भी सहमति नहीं ली, दोनों जो है एकदम हो गए हम अधिकार तो ठीक है। अरे यही बातें हम ये कहना चाहते हैं, आप इसी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करिए। पहले तो पेरेंट्स बात नहीं करते, पहले तो पेरेंट्स फाइनल करते थे, हम कोई बात नहीं करते थे, पहले तो पूछते नहीं थे, हमसे पूछते नहीं थे। अब कम से कम आपसे पूछते तो हैं कि बेटा कोई बात हो तो हमें बताइए, आपको कोई बात है तो हमें बताइए शादी के बारे में, तो हमें बताओ, तो हम ताकि उस लड़के के बारे में भी देखिए, इंक्वायरी करें, ये बच्चा शरारती तो नहीं है, घर बसा लेगा नहीं बसा लेगा, या लड़की कैसी है, वो कभी ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ही घर बिगाड़ दे और आते ही जो कोर्ट केस करते सारे अड़स पड़स हो जाता है। ये बच्चों को पता ही नहीं है। यानी कि लीगल नॉलेज होना भी तो जरूरी ना। आप तो भावुकता में आ जाते हो, जैसे कि वर्मा जी ने सही बताया कि ये 19, 17, 16, 17, 18, 19 4 सालों का ऐसा खतरनाक चेंज होता है कि इसमें बच्चा भावुकता में आता है, नॉलेज एक्चुअल होती नहीं इतनी। उम्र में तो हो जाते हो, आईएएस बेशक कर जाओ, आईपीएस भी कर जाओ, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो परेशानी आती जब पता चलती है हाथ गलतियां कर दी। तो इसलिए अपने पेरेंट्स से जरूर मदद लेंगे, अपने रिलेटिव हैं। अब आपको तो यही, पहले तो मामा के पास जाते, चाचा के पास जाते, आने जाने का बंद ही हो गया। अब तो एकल परिवार हो, पहले ज्वाइंट फैमिली होते, सीखते थे कि भाई ये मेरा ताऊ है, ये मेरा चाचा है, इनके रिलेशन क्या है, ये मेरा बहन है, ये भाई है। अब गांवों के अंदर बहन भाई मानती नहीं। हमारे समय के तो आज भी बहन और भाई मानते हैं, कोई फर्क नहीं है। पूरा गांव को जो कोई बहन होती थी, हम पूरे गांव को बहन मानते, कहीं जाते हैं आज भी हम जाते, बहन मिल जाती उसको रुपया देते हैं। आज भी हमारे संस्कार ऐसे हैं। अब बहन और भाई नाम है, दोनों भाग चले गए। तो सबसे पहले तो तुम्हारी, मैं हमारा समाज की कोई बात नहीं, समाज में सब घुसा ले, तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित है। क्यों दुर्गति होने निश्चित है? आपने पेरेंट्स से सलाह नहीं ली, अगला वाला स्वीकार करे नहीं करे, थोड़े दिनों, 1 महीने के 2 महीने के बाद तुम्हारा जो 1 लाख 2 लाख चोर के लिए मैं पेरेंट्स से, उसके बाद में खत्म होना है। उसके बाद में क्या है? सुसाइड नहीं तो इधर उधर डोलोगे कुछ दिनों समय के बाद में, फिर कहो कुआ झोड़ देख ले, फिर कहो सल्फास कितने 10 रुपए में आ जाती, 20 रुपए में लाकर किसी तरह लाओ, बोझ में लाओ, और लास्ट में डाक मार जाओ सल्फास का। हम तो खूब रोज एग्जाम्पल देखने में, कोई नया तो हूं नहीं, मैं तो 40 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को देख रहा हूं भी। तो इसलिए हम जागरूक करने आए आपको सभी को, लड़के हो चाहे लड़के हो, आपने ये बातें क्लियरली जो है, कोई छुपाव वाली बात नहीं। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, एक दूसरा है बेटा रिलेशनशिप वाला, ठीक है आपका अधिकार है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पैटर्न तो अभी फिलहाल के लिए अपनी कल्चर के लिए, हरियाणा के कल्चर के लिए शूट नहीं करता। क्यों? किसके लिए करता है? क्यों? ये तो यूएसए और ब्रिटेन के लिए शूट करता है। क्योंकि मैं कारण नहीं बताना चाहता हूं कि आपको अधिकार तो दे दी, आप लिव इन रिलेशनशिप रहे, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का मतलब तो है कि बिल्कुल बेहुदापन फिलहाल।
क्यों? अभी आपके पास प्रोस्पेरिटी नहीं आई, उनके पास तो प्रोस्पेरिटी, करोड़ करोड़पति आदमी, एक एक बच्चा है, वो थोड़ी उम्र में पढ़ लेता, लिख लेता, कम भी पढ़ लेता है तो, लेकिन उनको पैसा बहुत मिलता है। सारे जो ना ये नई नई टेक्निक सीख लेते हैं और पैसा बहुत मिलता है यूएसए के अंदर। तो उनके पास तो पैसा बहुत है, पैसा है तो समझ ले एस्टेब्लिश हो जाएगी। आपके पास तो है ही नहीं, आपने घर परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दिक्कत आ गई। तो अब जो है इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यूएसए का देता हूं। मेरा साथी है, मेरे साथ पढ़ा था वहां अजमेर में, अब उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे यूएसए के अंदर रहते हैं। यहां की कल्चर के हिसाब से उन्होंने शादी की, यहां तो शादी की तो कल्चर के हिसाब से की, लेकिन उनके जो बच्चे हुए हैं वो तो यूएसए में हुए हैं। अब वो गोद कहां से लेंगे? वो तो बच्चे शादी तो वहीं होनी है। इसलिए उनका है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड यूएसए में लागू है, आपके लिए लागू नहीं फिलहाल। जब आप पढ़ लिख जाओगे, विदेशों में जाओ तो कर लेना, जब आप सक्षम हो जाओ तो। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं एक एक बात को क्लियर, क्योंकि मैं तो सारा कल्चर में, मेरा अभी भी बात होती है यूएसए के अंदर, प्रिंसिपल रिटायर हुआ है मेरा साथी, उसका नाम है। तो मैं कह रहा हूं कि आप उस सक्षमता में नहीं आए हो। जब आप फ्रीडम हो जाएगी, आप पास पैसा हो जाएगा, तो फिर आप कर सकते। अब वो अगले लड़के हैं उनका गोद से कोई लेने देना नहीं होगा। अब नेक्स्ट जनरेशन है, वो कह रही जी वो तो सारे अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी का कोई लेना देना बच्चों का नहीं। क्यों? बच्चे जन्म लिया वहीं से और अब वहीं के नागरिक हो जाएंगे। उनके लिए गर्लफ्रेंड, और यहाँ की जो कंपनी आई है यूएसए से या ब्रिटेन से, उनके जो नौकरी करते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, वो रह सकते हैं एक कमरे में। भाई ये मेरा, अब पुलिस परेशान करती थी, भाई लड़के और लड़के कौन कौन कहां से आए हो, ये तो अधिकार पर रोक रखा था। अब इनको कह दिया ये कानून बना दो, यूएस वालों ने कहा यार ऐसा कानून बना दो भाई, 30 दिन पुलिस वाले तंग करते हैं तो आप बना दो, लिव रिलेशन पे रह जाए। किसके लिए कहा? यूएसए ब्रिटेन वालों ने कहा इसको, और वो लागू कर दिया हरियाणा इंडिया के ऊपर। तो आपने बहकना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तो उनके लिए फिलहाल, जब ये समय समय के अनुसार चेंज आ जाएगा, ये कानून बदल जाएगा, 20-25 साल में तो हो सकता है ये ढल जाएंगे। और जब ढल जाएंगे तो हमारा जो कुंज थ्योरी है, मॉडल है, कि उसमें पहले बुराइयां आती हैं, विसंगतियां आती हैं, फिर क्रांति आती है। क्रांति मतलब है जो सारे कहते हैं हमें रूल चाहिए, जब ये ठीक हो जाएगा और फिर एक नई क्रांति आ जाएगी। तो फिलहाल जो है आप अपने आप को बचाव करेंगे, अन्यथा कानून के अनुसार आप फंस जाओगे। मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद में करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया। देखिए आप, मेरे पास कटिंग है, रोज की कटिंग देखता हूं मैंने 1-2 दिन की कटिंग देखी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9वीं से नहीं बल्कि कम उम्र से यौन शिक्षा दी जाए। इसी में जो हमने जागरूकता मंच स्टार्ट कर दिया है, तो ये इंडिया लेवल पर समस्या आ रही है कि भाई यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन जो है बताओ। अब शर्माने कोई बात नहीं है, आप उनको बताइए क्या क्या परेशानी है, क्या क्या आपके राइट्स। दूसरा है, रोज जाते हैं अनजान में जो है सभी गंभीर यौन हमला हो जाता है, कोई पकड़ के ले जाता है और समझते कोई कानून है नहीं, कानून व्यवस्था तो है, 20 साल की सजा करके अपने घर भुगत लेते हैं। लड़का कोई गलत काम कर लेता है, उसके बाद समझता है गदर मच रहा है, या तो गदर थोड़ी मच रहा है। अगर गदर मच जाए यहाँ गदर मच जाएगा, सारा गदर नहीं मचता है। आपको कानून के बारे में जानकारी, 20 साल की सजा हो गई, वो चला गया, उसका घर बिगड़ा, खत्म। अगला मैं 1-2 दिन का बताऊं, रोज आ रहे एक लड़की का दुष्कर्म हो गया, वो मुंह करके जी मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कैसे हुआ? लड़का हो गया आपके पेट में, उसका जन्म हो चुका है, आप मना कैसे करते? सुप्रीम कोर्ट 20 साल की सजा दो इसको, आप कैसे मना कर दोगे? आप उसको बचा कैसे सकते हो? मैं बता रहा हूं आपको खुल करके बात, क्योंकि आप कॉलेज के छोटे बच्चे नहीं हो, तो इसलिए रोज पेपर में पढ़ता, हमें छुपाने की जरूरत नहीं। तीसरा है, आप अपहरण करके किशोरी का धर्म परिवर्तन करा लिया, आप चले गए, आपको यही नहीं पता हिंदू है मुसलमान है, मुसलमान हिंदू बन के और लड़की को बहका लेता फोन करके, और भाग जाते बाद में कहते इसका धर्म परिवर्तन करो और मारा, नहीं तो और कुछ जो ना मुसलमानों क्या होता है उनमें करवा लिया और हो गया, उसकी लाइफ खराब होगी भाई। उसके बाद में वो बात नहीं बन पाती, आप वापिस आता हो। उसके बाद देखिए आप, अब मोबाइल की बात बताता हूं मैं आपको, कितने खतरनाक हो रहे हैं। 36 छात्राओं के फोटो को एआई से बनाया, अश्लील। एआई आजकल जो है ऐसा है, आप अपनी फोटो दे दो, उस फोटो से कितना मिसयूज होता है। भाई जो कई बार मंगा दे, आप फोटो भेज दीजिए, आपने एआई से आपका ही फोटो, आपका अश्लील किसी तरह से भी बनाया जा सकता है, और वो वायरल कहेंगे मैं आपका फोटो वायरल करूंगा, और फिर आप घबरा जाते हैं। अपने पेरेंट्स को बताओ क्या पता है, पुलिस को बताओ, पकड़ो इसको, इसने गलत मेरा मिसयूज किया है। आप घबराने लगोगे, बात नहीं बढ़ेगी, मिसयूज करेंगे आपका, और उसके बाद में अल्टीमेटली वायरल भी कर देंगे, और फिर आप पैसे भी देते रहोगे, आप हरेसमेंट भी आपका होता रहेगा। इसलिए डरना नहीं किसी को भी, हो जाए तो पकड़ो उसको, वे कैसे करते मेरा फोटो। इसके बाद में ये खुद दिखा, देखिए अक्षय कुमार का खुलासा। अक्षय कुमार जो हीरो है,
उनकी बेटी ऑनलाइन गेम में बेटी से मांगे गए अनुचित फोटो, वो गेमिंग कर रही थी, गेम खेल रही थी। भाई इसमें तो हीरो हो, हीरोइन हो, या हम हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, उसमें क्या बात है? कोई हम तो इसीलिए नाम लिया, वो मेन आदमी इसलिए बताया। तो ऐसी तो वो तो अक्षय ने खुद बताया कि मेरी बेटी से उन्होंने फोटो मांगे थे। तो ऐसी बेटे तो हजारों लाखों में है जो परवाह, वो देखते गेमिंग मांगने बट एक फोटो दे दो, उसका मिसयूज कर लिया और वायरल कर दिया, आपको मिसयूज करेंगे। और इसलिए आपने सतर्क भी रहना है, मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है। मैं ये बार बार कहना चाहता हूं। एक और देखिए आप, एक रिटायर्ड आईएएस जो अभी जो है, मैं तो नारनौल के अंदर यदुवंशी प्रिंसिपल रहा रिटायरमेंट बाद में, तो मैंने उनको बुलाया था, अपने यही डीसी थे अपने आबिर साहब, उनके साथ भी धोखा हो गया। मार्केटिंग के नाम पे रिटायर्ड आईएएस से 9 करोड़ 72 लाख छल कपट से ले लिए, ऑनलाइन करवा लिया। तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए। तो मैं इसलिए खुल के बात करना चाहता हूं आपसे कि आप कॉलेज में आ गए हो, आपसे किसी चीज की छुपाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप का बचाव करो। समाज का मतलब या हमारा बचाव है कि भाई इनको बच्चों को बताओ ताकि वो गलतियां ना करें, कभी फंस ना जाए। और निश्चित रूप से बेटा ये आपके लिए फिलहाल ही नहीं, आपके पेरेंट्स की ही सलाह माननी है। शादी हो कोई बात नहीं, आपको कभी बेटा कह दो भाई मेरे को पापा ये लड़का पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। लड़का कह दे पापा मेरे को ये लड़की पसंद नहीं, ठीक है भाई, इंक्वायरी और करेंगे और देखेंगे। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादियां नहीं होंगी, शादियां तो सबकी हो रही है। अरे हमारे जमाने में होती थी, आम तो वहां तो हमारे जमाने तो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, आप तो सारे पढ़े लिखे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप कभी गलतफहमी ना आना। और जो है अपने पेरेंट्स का जो, एक और बताता हूं अब लास्ट में, अमेरिका की कहानी बता रहा हूं लेटेस्ट। 13 की उम्र में कमाई शुरू की। देखिए अनाप शनाप 13 साल की उम्र में कमाई शुरू कर देते। अपने भी यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है, 10-20 साल में तो आपको भी इतना हो जाएगा, जो भी काम करो पैसा छुट्टी आएगा। 23 में करोड़पति बने, 23 साल में करोड़पति भी बनकर खूब पैसा होगा। लेकिन उसके बाद में उसमें डिप्रेशन आना शुरू हो गया। क्यों? पैसा तो हो गया, वो लिव इन रिलेशनशिप फलाना फलाना, अरे क्या रखा है रिलेशनशिप, सीख ले, सीख करके वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन आते कहते भाई पैसा ये सब कुछ है नहीं, ये सिंप्लिसिटी सब कुछ है। ये तो एग्जाम्पल एक बताया है, ये तो रोज के हैं वहां के। और वहां की जो जनरेशन है वृंदावन में आती है। क्यों आती है भाई? वो छिक लिए पैसे से। और जो लिव से आप नया नया देख रहे हो ना, ये तो कुछ शौक है, समय समय का है, कुछ नहीं है। 20-25 साल में तो नॉर्मल हो जाना है और कुछ भी बात नहीं। इसलिए आप भावुकता में ऐसा गलत काम ना करें, ताकि आप जो सुचारू रूप से अपने लाइफ को बिताएं और अच्छी तरह से पढ़ें, किताबों को पढ़ें, सारा दिन मोबाइल का मिसयूज ना करें। और मोबाइल का मिसयूज का मतलब है आप डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आगे पढ़ना है तो किताबों से ही पढ़ा जाएगा। कई बच्चे समझते हैं नया जमाना आ गया, कुछ जमाना नहीं आया ना। किताबों से पढ़ के अच्छा नोट्स तैयार करो, अच्छी नॉलेज लो। और ये चाहे मोबाइल तो आया तो इसका अच्छा मिसयूज मत करो, यूज करो, लेकिन मिसयूज नहीं करना। अब मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि जो है काफी वक्ताओं ने बोल दिया है, और प्राचार्य जी ने भी बिल्कुल सही कहा भाई आप काफी लंबा, उनका आपके पीरियड भी लगेंगे। इसलिए सभी बच्चों का सभी धन्यवाद। और जो है अच्छा आपने बहुत शांति से सुना, और मैं चाहता हूं कि आप जो इसको फॉलो निश्चित रूप करेंगे और मेरी बातों को ध्यान रखेंगे कि कोई भी गलत काम करे तो मेरी बातें जरूर आपके माइंड में रहेंगी। ये मैं अगर कोई बच्चा करेगा भी तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे बेटे और बेटियां हैं, वही हमारे से बहुत बड़े हैं, जो भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ भाषणबाजी हो जाती है।